नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी के साथ बदतमीजी करी एक पत्रकार ने नॉर्वे के अंदर। वो आपने सबने देख लिया, लेकिन उसका जो हशर अब हुआ है, हम भारतीयों ने किया है, वो बहुत ही मजेदार है। और ये टूल किट है राहुल गंदगी की नहीं। ये भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, लेकिन इससे पहले हम कुछ क्यूज को देखते हैं जो आपको समझाएंगे ये लेडी लेडी ये है कौन। ये लेडी है या कुछ और है, डायन है, ये भी आपको पता लग जाएगा। ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, भाई, एक जर्नलिस्ट होते हैं जो सारी दुनिया में फेमस होते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी मिलियंस में होते हैं। ये लेडी कोई जानता नहीं बूझता नहीं, इसके सिर्फ 700-800 फॉलोअर थे जब ये सोशल मीडिया के ऊपर आई और इसने मोदी जी के ऊपर तंज कसने शुरू कर दिए। इस इंसिडेंट से पहले कुछ भी इसको फॉलो नहीं करता था, दुनिया में कोई जानता नहीं था। आज थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं। प्रमोट कौन कर रहा है? भारत का लिब्रांडू मीडिया प्लस राहुल गंदगी, ऊपर से ध्रुव टट्टी, वो एक जर्मनी वाला, रविश कुमार, ये सारे लगे हैं इसको प्रमोट करने के लिए। और जब ये सारे एंटी नेशनल्स जब किसी को प्रमोट करने लग जाए, आप समझ लीजिए ये नई टूल किट इन्होंने तैयार कर ली। ऐसे ही ये काम नहीं हो रहा, और ये सारी चीजें प्रूव करूंगा मैं आपको ये टूल किट कैसे है। दूसरा, ऑपोजिशन क्या बोल रही है? ऑपोजिशन ये बोल रही है और इंडियन मीडिया बोल रहा है कि जी मोदी जी क्वेश्चन से डरकर भाग गए। भाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, सॉरी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां पर आप क्वेश्चंस लेते हैं। वो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेस ब्रीफिंग के अंदर आप सिर्फ जो चीजें आपने दोनों कंट्रीज ने डिसाइड करी, अब वो पब्लिक के सामने रखते हैं। इस लेडी को वहां पर प्लांट किया गया। उसे मालूम था कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, लेकिन वहां पर लाइमलाइट में आने के लिए उसने शाउट किया एक क्वेश्चन को। ये क्यू नंबर 2 है जो आपको बताता है कि उसको प्लांट किया गया था। उसके बाद भी आप अगर देखें इसका हिस्ट्री, थोड़ा मुझे ये बात करने में बुरा लग रहा है लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। ये लेडी वो है जो 1 सेकंड में अपने कपड़े उतारती है। ये आपकी फोटोज देखिए, इनकी पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है इसके कारनामों से। और भारत के अंदर एक ही आदमी है जिसे कपड़े उतारी हुई लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए वो हर एक महीने वो जाता है कहां पर? बैंकॉक में अपनी बीवियों को मिलने के लिए। ये जो चीजें हैं, ये क्यू नंबर 3 है कि ये प्यार क्या बताता है आपको, और ये प्यार भी बताऊंगा आपको। ये आगे जाकर ये प्रूव करते हैं एक दूसरे को जानते हैं। नाउ आते हैं उस इवेंट के ऊपर जहां पर इस कंट्रोवर्सी को खड़ा किया गया, और इसको फील अप किया इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं किया, इंडियन मीडिया ने और ऑपोजिशन ने किया। वो आपको क्या दिखा रहे हैं? वो आपको दिखा रहे हैं एक चीज कि एक क्वेश्चन को शाउट किया गया और मोदी जी डर के वहां से वॉकआउट कर गए। 10 सेकंड का वीडियो था जिसने एक इग्नाइट किया आग को पूरे भारत के अंदर। मेरा क्वेश्चन एक ही है कि जो ये लेडी है, इसके पीछे जो इसके पीछे स्ट्रिंग्स हैं कैमरे के पीछे, वो पुल कौन कर रहा है? ये जो हेली लिन है, लिन है कि लन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये फॉलो किसको करती है? ये फॉलो करती है द प्रिंट को। द प्रिंट, वही फटी हुई शेरवानी, राणा अयूब, ये सोशल मीडिया पे इनको ये फॉलो करती है। मुझे इसके बाद कुछ और बोलने की जरूरत है कि ये लेडी कौन है। ये जो नॉर्वे की जो जर्नलिस्ट है, वो सेंटर ऑफ द स्टेज पे आ गई इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद। और सोशल मीडिया में आजकल ऐसा ही होता है, 1 सेकंड लगता है आपको फेमस करने के लिए। और ये क्लेम क्या करती है? वो क्लेम ये करती है वो तो अपना जॉब कर रही थी। जॉब? तुम्हारे पास तो कोई जॉब ही नहीं है भाई, तो जॉब क्या कर रही हो? लेकिन इंटरनेट ने एक डाकर क्वेश्चंस को पूछना शुरू कर दिया। क्या ये जर्नलिज्म है जो ये काम कर रही है? क्या या ये कोऑर्डिनेटेड एक हिट जॉब है जिसे डिजाइन किया गया था कि भारत का नाम खराब करना है? रीजन बीइंग, जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं वहां पे बड़े बड़े एग्रीमेंट्स को साइन कर रहे होते हैं, वहां पर कभी खालिस्तानियों को भेज दिया जाएगा, कभी ऐसी लेडी को भेज दिया जाएगा जो कपड़े उतारने में और कपड़े चेंज करने में बहुत 1 सेकंड लगाती है। इसको थोड़ा डीप डाउन करते हैं। ये इतना छोटा मामला नहीं है एक लेडी का क्वेश्चन पूछने का। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अहम एक मीटिंग फाइनलाइज करी थी नॉर्वे में जाकर। जॉइंट स्टेटमेंट को इशू किया गया कि दोनों कंट्रीज कैसे मिलकर आगे तरक्की के ऊपर काम करेंगी। और जैसे ही वो वहां से निकलने लगे तो लिन ने ऊंचे से शाउट करना शुरू कर दिया। प्रेस के बिल्कुल पीछे खड़ी है वहां से, और डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप क्वेश्चंस क्यों नहीं लेते हो हमारे प्रेस से, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा फ्री प्रेस है। ये अपने आप को फ्री बोलते हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े उतारने शुरू कर दीजिए अपने भी और जो सामने वाले की भी,
लेकिन ये राहुल गंदगी नहीं है जो आपने कपड़े उतारे तो उसने भी कपड़े उतार दिए, ये मोदी जी हैं। वो निकल गए वहां से क्योंकि उन्हें मालूम था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। पूरी वीडियो को वायरल किया गया, ऑपोजिशन ने इस मूवमेंट को सीज किया और राहुल गंदगी उसने इमीडिएटली अटैक करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर आकर। कब? जैसे ही इस लेडी ने ये सारी हरकतें करी हैं उसके कुछ मिनटों के बाद इस चीजों को वायरल किया गया राहुल गंदगी की तरफ से, एज इफ ही ऑलरेडी न्यू कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और एक्यूज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को कि भाग गए। भाई अभी ये काम हुआ, उसके कुछ मिनटों के बाद एक काम और हो गया। हेली लिन ने रिप्लाई किया राहुल गंदगी को डायरेक्टली एंड शी रीचेज आउट। क्या बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ फोन के ऊपर इंटरव्यू करने के लिए मैं तैयार हूं। अभी तक राहुल गंदगी ने उसका आंसर नहीं दिया है, वो मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक ही है, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? मोदी जी के ऊपर तंज कसा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, उसको वायरल किया राहुल गंदगी ने, और ये लेडी राहुल गंदगी को बोलती है मोदी जी तो भाग रहे हैं, तुम आ जाओ। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी राहुल गंदगी कोई भी काम करता है या किसी कंट्री में मीटिंग करने जाता है, इसी के साथ हमेशा कोइंसिडेंस क्यों होता है? जब ये वहां पे किसी यूनिवर्सिटी में जाता है लेक्चर देने के लिए, वहां पर कोइंसिडेंस है आईएसआई के एजेंट आ जाते हैं, सोरोस के आदमी पहुंचे होते हैं, चाइना के एजेंट्स पहुंचे होते हैं, सीआईए है, एंटी इंडिया जो खालिस्तानी है वो पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों है कि इतना सिंपल सा आदमी है कहीं भी जाता है, ये सारे कोइंसिडेंस ये होने क्यों शुरू होते हैं? और हमेशा इसी गद्दार के साथ ये कोइंसिडेंस क्यों होते हैं? दोस्तों हम बेवकूफ नहीं है, पूरा इंटरनेट जानता है, पूरा कंट्री जानता है कि ये जो पूरा एक्सचेंजेस हुए हैं ये सारे रेड फ्लैग्स हैं, और इसलिए लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये रेड फ्लैग्स हैं, वी नो ये दोनों मिले हुए थे। अब पहली बात तो ये हो गया कि ये सब कुछ हुआ क्या है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन था इस लिन से और राहुल गंदगी से, या ये कंप्लीटली स्क्रिप्टेड था? जो क्रिटिक्स हैं, जो जियो पॉलिटिक्स को जानते हैं, उन्होंने इमीडिएटली सोशल मीडिया को फ्लड करना शुरू कर दिया। सबने बोलना शुरू कर दिया ये कांग्रेस की प्लांटेड एक टूल किट है, इसे फॉरेन स्पाई बोलना शुरू कर दिया, और साथ में बोल दिया कि भाई ये जो एजेंडा है ये डेलिबरेटली एजेंडे को फैला रही है भारत की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसमें कोई शक भी नहीं है, जो काम किया वो बिल्कुल वही था। बाद में वो भी आऊंगा जो एमईए ने इसके साथ किया है और इसका हशर अब क्या हो गया है। जो प्लॉट है वो यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर आप इसका डिजिटल फुटप्रिंट देखें, हमने भी इसकी पूरी छानबीन करी, इसकी हिस्ट्री की। मैंने पहले बता दिया ये फॉलो करती है द प्रिंट को, वही एंटी नेशनल राणा अयूब को, और हो सकता है ये अभी फटी हुई शेरवानी जो 6 साल की उम्र से ही उसकी शेरवानी फाड़ दी गई थी बाप की तरफ से, उसको ये फॉलो करती है। और इसके अगर पुराने आर्टिकल्स देख लीजिए तो ये सिर्फ चाइना को डिस्कस कर रही है, शी जिनपिंग की बड़ाइयां ये करती हुई दिखाई देती है। और भारत में चाइना को सबसे ज्यादा प्यार करता कौन है? ऑफ कोर्स राहुल गंदगी। तो दोनों के जो इंटरेस्ट है वो सेम है, कपड़े उतारने में जो ये दोनों 1 सेकंड लगाते हैं वो भी सेम है, और भारत के लिए एंटी काम करना वो भी दोनों का कॉमन एक इंटरेस्ट है। अब लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि यार ये जो चैंपियन ऑफ फ्री प्रेस वो बन रही है, उसका फोकस मोदी और भारत ही क्यों है? और क्वेश्चन देखिए, व्हाई शुड वी फॉलो या ट्रस्ट इंडिया? ये क्वेश्चन कभी आपने सुना है कि किसी प्रेस के अंदर बोला जाए? यस, आपने माइनॉरिटी के ऊपर पूछना है क्योंकि वो आपको हमेशा प्यार रहता है इन मोहम्मदों के साथ, आप पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाई वी शुड ट्रस्ट इंडिया, ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? ये वही पूछेगा जिसको प्लांट किया गया है। ये फ्री प्रेस का क्वेश्चन नहीं है। इसलिए इंटरनेट ने ब्रांड करना शुरू कर दिया इसको राहुल गंदगी का टूलकिट या चाइनीज प्रॉक्सी। साथ में एंटी नेशनल नैरेटिव्स जो है उसको क्रिएट करने के लिए लोगों ने बैकलैश देना शुरू कर दिया। बैकलैश भी एब्सोल्यूट था। हिंदो सैल्यूट है आपको, आपने देश की जो नाम है उसको खराब करने की किसी ने कोशिश करी, आपने उसी भाषा में इनको जवाब दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट भी आ गया। ट्विस्ट क्या है? मैंने पहले बोला था इसका हशर अब बुरा होने वाला है। मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहां पर सडनली इसका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, पूरे प्लेटफॉर्म में से खत्म। उसके बाद ये आ गई ट्विटर के ऊपर यानी कि एक्स के ऊपर अपने आप को डिफेंड करने के लिए। क्या बोला उसने? बोला कि भाई वो तो फ्री प्रेस की को फॉलो करने वाली है, अगर उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, ये छोटी सी प्राइस है ये जो उसको पे करनी पड़ी है। और साथ में उसने बोल दिया कि वो फॉरेन स्पाई नहीं है
और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। लेकिन उसके जो एक्शंस हैं, वर्ड्स कुछ और बोलते हैं, एक्शंस कुछ और बोलते हैं, जिसने आग और लगा दी। उसने उसके बाद इंडियन मिनिस्ट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्रीफिंग थी उसको अटेंड किया, और वहां पर आकर भी उसने ऑफिशियल्स के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और हम भारत के ऊपर ट्रस्ट क्यों करें। जब आंसर मिलना शुरू हुआ और उसके बाद जब देखा उसने कि जो आंसर्स थे वो बहुत एग्रेसिवली उसको आंसर दिए गए हैं, उसका एजेंडा टूट रहा है, इमीडिएटली वो एब्रप्टली वहां से वॉकआउट करती है मिडल ऑफ अ सीनियर ऑफिशियल्स लॉन्ग आंसर। और उसके बाद वो क्लेम करती है उसको प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने चली गई थी। पानी पीने के लिए आप एग्रेसिवली बाहर अपने बैग को उठाकर आप बाहर भागते हैं? नो। एंड सेकेंडली, इतना भी क्या प्यास लग गया था तुम्हें कि सिर्फ 10-20 सेकंड का जो क्वेश्चन था उसमें तुम्हारा गला सूख गया, या आंसर सुनने के बाद गला सूखा है? दोस्तों, जो ऑप्टिक्स थे वो अनडिनाइबल थे। शी रैन अवे। जैसे लिब्रांडो हमेशा ही भागते हैं जब उनका नैरेटिव मरने लग जाता है, उनका एजेंडा जब खत्म हो जाता है तो एग्रेसिवली वो भाग जाते हैं। वही काम इसने भी किया। शी वेंट आउट एग्रेसिवली टेकिंग हर बैग। वो पानी पीने नहीं गई थी। दोस्तों, अब जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में, वो वॉच कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि ये प्योर एक्टिविज्म है, या आपको लगता है कि ये जानबूझकर ऐसी रिपोर्टिंग को किया गया है? क्या ये एक्चुअल ट्रुथ है जो ये लेडी बोल रही है कि मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी? लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये हेली लिन है, ये इंडिपेंडेंट वॉच डॉग है जो टफ क्वेश्चंस पूछ रही थी। मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये वॉच डॉग है या डॉग है जो भाग भौंक रही है अपने मास्टर्स के कहने पर, या वो सिर्फ एक छोटा सा पॉन है, एक फायदा है, एक लार्जर जो जियोपॉलिटिकल चेस गेम है उसके अंदर? टूल किट को यूज किया गया पॉलिटिकल ऑपोजिशन की तरफ से, और जो फॉरेन की एंटिटीज हैं वो एक ही काम कर रही हैं, राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत की इमेज को नीचे करना। जो भारत राइज कर रहा है वो राइज ना कर जाए, मोदी जी का नाम को खराब करना। टाइमिंग सस्पिशियस है। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा जब मोदी जी बाहर जाते हैं ऐसी चीजों को क्रिएट किया जाता है, और जो इमीडिएट कनेक्शन है राहुल गांधी के साथ वो हाईली कंट्रोवर्शियल है, और वो दिखता है। जो पास्ट आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया के जो फुटप्रिंट्स हैं इस हेली लिन के, वो जिसको बोलते हैं कि डाउट क्रिएट करता है दिमाग में, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन एक चीज एब्सोल्यूट सर्टन है, वो ये है कि ये कोई सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, और ये चीजें आपने मिस की हैं। ये एक ऑल आउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जो भारत के खिलाफ किया जा रहा है। और जब भी भारत कोई भी ओवरसीज में कोई अच्छी मीटिंग करता है, कोई अच्छे एग्रीमेंट्स को साइन किया जाता है, ताकि कहीं आपको ये ना पता लग जाए कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है, मोदी जी कितना ग्रेट काम कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए आज देखिए पूरे सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर हमने नॉर्वे में जाकर कौन से बड़े कारनामे करे हैं उसकी कोई खबर ही नहीं है। हर आदमी और हर न्यूज चैनल सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि मोदी जी भाग गए। दिस इज बीइंग डन डेलिबरेटली, ताकि आप अनअवेयर रहें कि भारत की तरक्की के लिए कौन से काम किए जा रहे हैं। प्लीज अपनी आंखों को खोलिए। ये टूल किट्स ये हर रोज शुरू होंगी, और ये जब तक आप रियलिटी को नहीं देखेंगे तो आप रियलिटी देख भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप रियलिटी शोज को देखते हो। रियलिटी शोज बंद करेंगे तभी आपको रियलिटी दिखेगी, और रियलिटी शो को वो नहीं है जो टीवी सीरियल्स में आ रहा है। जो न्यूज़ चैनल दिखाते हैं वो है रियलिटी शो, जो ये आपको रियल बनाकर रील्स बना रहे हैं। वो रियलिटी नहीं, वो रियलिटी शो है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।